जब मैं क्लास 10th का एग्जाम देके आया था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। उनमें से जो मेन सवाल थे वो क्या था? पहला कि रिजल्ट डेट कब आएगा, कॉपी चेक अगर हो रही है तो उसका स्टेटस क्या होगा। दूसरा सवाल मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये इस सब्जेक्ट में तो मेरे बड़े कम मार्क्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसमें फेल हो जाऊं। तीसरा तीसरा क्या था कि लोगों ने एक अफवाह फैला रखी थी, क्या सच में 60 टू 70% स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं? तो ये तीनों सवालों का जवाब मैं आपको बताऊं, जब किसी सवाल का जवाब आपको बिल्कुल सटीक नहीं मिलता ना, ऑथेंटिक नहीं मिलता ना, ऑफिशियल नहीं मिलता ना, तो आप घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इस फीलिंग को मैं समझ सकता हूं, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बिल्कुल सटीक, ऑथेंटिक और जबरदस्त और बिल्कुल सॉलिड देने वाला हूं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हेलो मेरा खतरनाक पार्टी, कैसा है आप? बढ़िया है ना? ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि रिजल्ट डेट और कॉपी चेक स्टेटस। बताता हूं बहुत ध्यान से। देखो, मैं आपको बताता हूं रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा। आप देखना, हर साल होता क्या है, एवरी ईयर। जैसे अब की बात अगर मैं बताऊं तो आपको पता है कि 18th ऑफ मार्च को आपका एग्जाम खत्म हुआ हो गया। तो जब भी एग्जाम खत्म होता है बेटा ना, तो उसके आफ्टर 45 डेज आपके रिजल्ट के आने के 99.9% चांसेस होते हैं। अब मान लो आपका 18th ऑफ मार्च को एग्जाम खत्म हुआ, तो आफ्टर 45 डेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे को 2 मई को ये डेट मिल रही है। मतलब अगर आप 18 मार्च से चलना शुरू करोगे तो 45 दिन बाद आपको 2 मई का डेट मिलेगा। लेकिन अब 2 मई को तो ऐसा नहीं डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि 45 दिन का मिनिमम टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। अब 2 मई के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी लेके चलें, तो मैं आपको बताऊं, ये आपका जो 2 मई है, ये मई का फर्स्ट वीक है। तो इसका मतलब है इसके सेकेंड वीक में या फिर थर्ड वीक में आपके रिजल्ट के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हर साल का जो डेटा है वो यही कहता है कि जब भी एग्जाम होता है उसके 45 दिन बाद जो भी सेकेंड या थर्ड वीक होता है उसमें रिजल्ट के आने के सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, तो अगर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका या तो सेकेंड या तो थर्ड वीक में, देखो यहां पे मैंने थर्ड वीक में 90% चांस लिख रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इसी में आपको देखने को मिलेगी। और ये जो थर्ड वीक है ये आपका 12 मई से 17 मई के बीच पड़ रहा है। यानी कि आप ये दिमाग में रख सकते हो कि 12 या 17 के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो रिवील होने के मोस्ट चांसेस हैं। ठीक है, तो ये डेट आप दिमाग में रख सकते हो, दैट इज कैलकुलेशन। और ये बहुत ही सटीक कैलकुलेशन है और यही मेरे को लगता है प्रेडिक्शन है, दैट्स माय प्रेडिक्शन। आप देख लेना, आपको यही निकल के आएगा। ठीक है, ओके। अब बात आती है कॉपी चेकिंग स्टेटस की। तो मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई एग्जाम देते हो बेटा ना, तो उसको देने के बाद एक हफ्ते बाद आपकी कॉपी चेक होना शुरू हो जाती है। तो अभी अगर मैं करंट की बात बताऊं तो मेरे एक भैया हैं, उनसे मेरी रेगुलर बात होती है, वो कॉपी चेक करते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है। वो क्या करते हैं, जब कॉपी चेक करते हैं ना, तो मैं उनको फोन करता हूं कि कितनी कॉपी चेक हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, आपकी जो मैथ की, साइंस की, ठीक है, और एक सोशल साइंस की, ये 3 कॉपियां जो है ऑलमोस्ट चेक हो चुकी हैं। अभी वो फोर्थ वाली कॉपी पे लगे हुए हैं। ठीक है, यानी मैं ऐसे मान सकता हूं कि ऑलमोस्ट 4 to 5 कॉपीज हमारी चेक होने के कगार पे हैं, यानी कि वो खत्म होने के कगार पे हैं। अब उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो 45 डेज में होता है, और फिर हमारा रिजल्ट क्या होता है, इस तरीके से डिक्लेयर होता है। तो इसमें हमने 2 सवालों के जवाब जाने, एक तो रिजल्ट डेट, ओके, और उसके बाद कॉपी चेक स्टेटस। क्लियर है? उसके बाद एक सवाल पैदा होता है फेल वाला। अब देखो बच्चों, एक्चुअल में जो फेल की डेफिनेशन है ना, वो कुछ अलग होती है। क्या होती है मैं आपको बताता हूं। फेल होने का मतलब होता है, पहले समझो कि कंपार्टमेंट क्या होता है। व्हाट इज कंपार्टमेंट? देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लो सोनू नाम का एक बंदा था। कौन था? सोनू। सोनू ने 5 सब्जेक्ट, बेस्ट 5 कैलकुलेट किया जाता है, आपको पता है। तो सोनू के 5 सब्जेक्ट थे, 1, 2, 3, 4 और 5। सोनू के पास 5 सब्जेक्ट थे। अब हुआ क्या कि सोनू थर्ड वाले, फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले में पास हो गया। मतलब पास होने का मतलब हर एक सब्जेक्ट में उसके 33 मार्क्स मिनिमम आ गए, यानी वो इन 3 सब्जेक्ट में क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन प्रॉब्लम उसको क्या हुई कि जो पहला और दूसरा सब्जेक्ट था, इसमें उसके आए 27 मार्क्स और इसमें भी आए उसके 27 मार्क्स। अब क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम यह है सोनू के सामने कि अगर 27 में कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, 6 मार्क्स कम हो रहे हैं। अगर 6 इसको मिल जाते इसमें और 6 इसमें मिल जाते तो ये पास हो जाता। बट सीबीएसई ने सोचा इसको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि इतना ज्यादा ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता।
मतलब ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है उसकी, सिंपल सी बात है कि उसको हम ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते, क्योंकि ग्रेस मार्क्स बेसिकली 2 या 3 नंबर मैक्स दिया जाता है पर सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 नंबर्स उसके कम हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा बताओ? इस केस में सीबीएसई कहता है कि काम करो, आपका हमने 1 और 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा दिया, मतलब हमने इसके रिजल्ट को रोक दिया। अगर आपको अब करना क्या है कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मार्क्स तो तभी पता चलेंगे। अब हुआ क्या कि आपको पता चला कि इन 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लग गया। अच्छा, एक चीज और कंडीशंस में बताता हूं कंपार्टमेंट का, इसको जान लो आप। कंपार्टमेंट जो होता है वो मैक्स 2 सब्जेक्ट में ही वैलिड होता है, या तो एक या तो दो। अगर आप ये कहो कि तीसरे में भी 27 आए, तो एक्चुअल में जो आप लोग फेल फेल चिल्लाते हो ना, फेल यही होता है। ठीक है, अगर मान लो थर्ड वाले में भी आपके 27 आ गए, 26 आ गए, 25 आ गए, तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो कंपार्टमेंट की कंडीशन आप जान गए, मैक्स 2 सब्जेक्ट्स। अब क्या हुआ कि सीबीएसई ने बोला आप एक काम करो, आपका रिजल्ट तो हमने डिक्लेयर कर दिया, आपके इन 2 सब्जेक्ट्स में 27 आए हैं, तो हम आपको ना 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, एक चांस और देंगे। आफ्टर 1 मंथ हम आपको एक चांस और देंगे, और उस चांस में आपको करना क्या है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को का पेपर दोबारा दे सकते हो। ठीक है, और दोबारा दे के इसको क्लियर कर सकते हो, बट कंडीशन समझो। अगर रिजल्ट के, देखो बेटा, अगर रिजल्ट के आफ्टर 1 मंथ बाद, आफ्टर 1 मंथ बाद अगर रिजल्ट के आप इन सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आपको एक चांस और मिलेगा। देखो, एक चांस मिला, फिर आपको दोबारा चांस मिलेगा। अब ये बताइए सर, ये दोबारा चांस मिलेगा कब? ये भी तो एक सवाल है। हाँ, तो ये बेटा दोबारा जो चांस है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर, जो आपके जूनियर होंगे उनके साथ बैठने का मौका आपको मिलेगा इन दोनों सब्जेक्ट्स का एग्जाम देने के लिए। ठीक है सर। अब सपोज दैट कि आप वहां भी क्लियर नहीं कर पाए, तो अब क्या होगा, आपको तीसरी बार भी चांस मिलेगा। क्या देने का? कंपार्टमेंट देने का। अच्छा, एक्चुअल में जो एग्जाम्स होते हैं बेटा ना, इनको हम सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं। जो कंपार्टमेंट हमारा लगता है उसके को रिलेट करके जो एग्जाम होता है उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं। ओके, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि कंपार्टमेंट अगर आपका लगता है तो उसको देने के आपके पास 3 चांसेस होते हैं। एक तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 महीने बाद, दूसरा अपने जूनियर के साथ, तीसरा आपके जूनियर में भी तो कुछ के कंपार्टमेंट लगेंगे, तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 महीने के बाद आपके जूनियर जिस कंपार्टमेंट में बैठेंगे उसके साथ भी आप बैठ सकते हो। लेकिन अगर आप तीनों अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर वहां पे आपको बोला जाएगा कि आप फेल हो। तो शायद आपको पता चला होगा कि फेल क्या होता है और कंपार्टमेंट क्या होता है, समझ में आता है? ओके, बहुत बढ़िया। देखो, एक्चुअल में बेटा मैं आपको आपकी एंजाइटी जो है उसको इंक्रीज नहीं करना चाहता। फेल और कंपार्टमेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, जो फर्क मैंने बताया वही होता है। देखो, फेल होने का मतलब होता है लाइफ में फेल होना, और ये तो सिंपल सा है, इसमें तो आपको मौका मिल रहा है ना, मौका तो मिल रहा है ना देने का, तो क्या टेंशन है ना? थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगी चीजें बस, और कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। क्लियर है? तो आपने पता चला होगा कि फेल क्यों होता है इंसान, एक्चुअल में फेल और कंपार्टमेंट में क्या फर्क होता है। क्लियर है? गुड। उसके बाद एक सवाल पैदा होता है कि 60 टू 70% स्टूडेंट्स के मार्क्स कम क्यों है सर? तो मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे देखो, एक एक सहोदय नाम का संगठन है, सीबीएसई स्कूल संगठन सहोदय की रिपोर्ट है। वो कहती है कि हम नोटिस क्या कर पा रहे हैं कि हर साल जो बच्चों का एजुकेशन का लेवल है ना, वो कम होता चला जा रहा है। उनका जो वीकनेस लेवल है वो कम होता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि होता क्या है कि बच्चे जो है वो कॉपियों की जांच में जब कॉपी चेक होती है तो उसमें क्या पाया गया कि जो 100 से 150 वर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो बच्चे आजकल 50 टू 60 वर्ड्स में ही खत्म कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैंने डिमांड करी है कि मेरे को 100 से 150 वर्ड्स में आप आंसर चाहिए, और आप 50 टू 60 वर्ड्स में मेरे को दे रहे हो, तो क्या मैं उतना बेहतरीन मार्क्स आपको दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। और ये चीज हर साल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे इसीलिए लिखा गया कि 60 टू 70% बच्चों का जो लेवल है, जो वीकनेस का लेवल है, वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब
सिंपल सी बात है ये, ठीक है? तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मेरे को लगता है जितने लोग देख रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, तो इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स का कट था तो मैंने सोचा एक बार बता देते हैं आपको। क्लियर है? ओके, तो बच्चों मैं आपको बताऊँ, अगर इसी टाइप की बहुत ही ऑथेंटिक ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है ना, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बिकॉज़ कोई भी बात होगी तो उसमें मैं आपको घुमाऊँगा फिराऊँगा नहीं, टू द पॉइंट बात बताऊँगा। ठीक है? इधर-उधर की बातें नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय जो है बहुत कीमती है और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। ठीक है? तो उसको नोटिस करते हुए हमने इस चैनल को बिल्ट किया है। टू द पॉइंट अगर आपको बातें जाननी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। जो बच्चे क्लास 9th और 10th में आपके जान-पहचान में हैं, अगर वो फ्री पूरे साल, अब देखो सब लोग पैसे ले रहे हैं। 1000, 2000, ₹2500 लोग ले रहे हैं, बैच लॉन्च कर रहे हैं, है ना? तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे टू द पॉइंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और सिंपल एक छोटा सा बैच चलाएंगे जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ जितने सारे लोग हैं सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। तो इसी के साथ बच्चों, ये आपका, अब देखो हम जब बैच लॉन्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा वो हम वेदा 9-10th नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर डालेंगे ताकि आप पढ़ने के बाद रिवाइज कर पाओ। ओके, तो इस तरीके से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम डेली पीडीएफ देते हैं, क्विज देते हैं, डिस्कशन या डाउट अगर आपका आता है तो उसको भी क्लियर करते हैं और बहुत सारा डेली बेसिस पे पोल्स डाला जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिनको करने के बाद आपका जो एजुकेशन लेवल है ना वो पर डे इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं इस चैनल से जुड़ने के। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाके आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। साथ में अपने प्रिपरेशन के लेवल को अगर आप अप करना चाहते हो तो वेदा क्लास 9-10 आपके साथ है और हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच।